नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। साथियों, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, लघु सिद्धांत कौमुदी में भी हम संज्ञा प्रकरण को आज पढ़ने वाले हैं। संज्ञा प्रकरण के बारे में साथियों कहा जाता है, संज्ञा प्रकरण से प्राय सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह परीक्षा यूजीसी नेट हो, चाहे वह कोई पीएससी की परीक्षा हो, किसी भी प्रकार की संस्कृत प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्राय यहां से 4 या 5 प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। और ये संज्ञा प्रकरण ही यदि आपने अच्छे से समझ लिया साथियों, तो यही संधि का आधार बनेगा, यही समास का आधार बनेगा, यही वर्णमाला का आधार बनेगा, यही उच्चारण स्थान का आधार बनेगा, यही कारक में भी आपको समझने में सहयोग देगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण को परायण विधि के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा समझेंगे साथियों? परायण विधि के द्वारा आज हम इसका पाठ करेंगे और लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें ग्रंथ के रचनाकार और रचनाकार के बारे में सामान्य जानकारी भी होना बहुत अनिवार्य है। यदि हम बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन थे, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक साथियों आप जानते हैं वरदराज आचार्य को कहा जाता है। ये वरदराज आचार्य कौन थे साथियों? ये वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे। ये भट्टोजी दीक्षित साथियों वही है जिन्होंने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी। क्या लिखा इन्होंने? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी साथियों इन्होंने लिखी थी। ये इन्हीं के शिष्य हैं। कौन? वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य रहे हैं। और अब यदि हम बात करें वरदराज आचार्य के पिता कौन थे साथियों? वरदराज आचार्य के पिता का नाम दुर्गातनय था। पिता का नाम क्या था साथियों? दुर्गातनय इनके पिता का नाम था। अब इनकी रचना के बारे में यदि बात करें हम कि वरदराज आचार्य की रचना कौन कौन सी, वरदराज आचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, यदि हम इस पर बात करें तो एक तो लघु सिद्धांत कौमुदी है साथियों, लघु सिद्धांत कौमुदी। एक इन्होंने लिखा साथियों सार सिद्धांत कौमुदी। क्या लिखा? सार सिद्धांत कौमुदी। सार सिद्धांत कौमुदी। और अन्य पुस्तक की यदि हम बात करें साथियों तो यहां पर इन्होंने एक लिखा मध्य सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी के बारे में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी को पाणिनीय प्रवेशिका कहा जाता है। जो प्रारंभ से यदि संस्कृत सीखना चाहते हैं, व्याकरण सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे यहां इसे अनिवार्य पठन पाठन के रूप में प्राथमिक स्तर पर इसे पढ़ाया जाता है। कहा जाता है साथियों लघु सिद्धांत कौमुदी के बारे में एक आवरणक है स्थानीय लोगों की कि 3-15 पंडित, यानी 3 ग्रंथ ऐसे हैं, रघुवंश, अमरकोश और लघु सिद्धांत कौमुदी। ये प्रायः अपनी संख्या में या श्लोक संख्या में परिमाण में समान है, तो इनको पढ़ने, इनको प्रारंभिक स्तर पर पढ़ा जाता है। आज इस वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का पारायण करेंगे। यदि आप संज्ञा प्रकरण का पारायण करते हैं साथियों तो इससे आपके बहुत सारे व्याकरण के बहुत सारे विषय आपके स्पष्ट होंगे, और साथ में ही परीक्षा में किस प्रकार से परीक्षक प्रश्न करता है, वहां पर जो प्रश्न करता है वो साथियों सीधा संज्ञा प्रकरण की पंक्तियों से होता है। कुछ ना कुछ एक वर्ण को, एक अक्षर को, एक शब्द को वहां छोड़ देते हैं और वहां से प्रश्न किया जाता है। यदि आपको ये संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र कंठस्थ है, मन मस्तिष्क में है, तो आप आराम से इसे सही कर सकते हैं और बड़ा आनंद आएगा जब इसे आप पारायण विधि से पढ़ेंगे, पारायण विधि से सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और याद करने में सुविधा रहेगी। हम आपको केवल पारायण विधि से याद ही नहीं कराएंगे, साथ में इसके बाद हम आपको इसको व्याख्यात्मक और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में भी साथियों चर्चा करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप बने रहिए। आइए शुरुआत करते हैं संज्ञा प्रकरण की। संज्ञा प्रकरण का भी आज हम यहां पर पाठ करने वाले हैं। किस प्रकार से व्याकरण परंपरा में पारायण विधि का प्रयोग किया जाता था, उसका आज प्रयोग हम सामने देखने वाले हैं। साथियों, मेरा आपसे यहां पर यही आग्रह रहेगा कि आप भी क्या करें कि एक लघु सिद्धांत कौमुदी मूल पुस्तक है, उसे आप 50-60 रुपए में गीता प्रेस की जो पुस्तक आती है वो आपको मूल पुस्तक मार्केट में मिल जाएगी, या उस पुस्तक को आप खरीदें, इंटरनेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका आप प्रतिदिन 2 मिनट 3 मिनट में 5 मिनट अधिक से अधिक में आप इसका पाठ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अथ संज्ञा प्रकरणम
श्री गणेशाय नमः। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। आ ई ऊण री लीक ए ओंग ऐ ओच है वरट लन यमंगणनम झबय घड़ दस जब गड़ दस खप छट चट तव कपय सससर हल इति माहेश्वर सूत्राणि सूत्राण्यदि संज्ञार्थानि येषा मन्त्य इतः अकारादिस्तु अकारः उच्चारणार्थः लण मध्य नित्व संज्ञकः हलन्त्यम् उपदेशे अन्त्यं हलित् स्यात्। उपदेश आद्यो उच्चारणं सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तदात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञं स्यात्। तस्य लोपः तच्चेत लोपः स्यात्। नादयो अनाद्यर्थः आदेरन्तेन सहेता अन्तेनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। यथा अणिति अ इ उ वर्णानां संज्ञा एवं अच हल अलि इत्यादयः। ऊकारो जस्व दीर्घ प्लुतः उश्च 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 वह वाम कालो यस्य सो अच क्रमात् हस्व दीर्घ प्लुत संज्ञः सात्। स प्रत्येकम् उद्दाति भेदेन त्रिधा उच्चैरुद्दातः नीचैर अनुद्दातः समाहार स्वरितः स नवविधोऽपि प्रत्येकम् अनुनासिकत्वान् अनुनासिकत्वाभ्यां द्विधा। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुसंज्ञक अनुनासिक संज्ञः स्यात्। तदित्थम् अ इ उ ऋषां वर्णानां प्रत्येकम् अष्टादश भेदाः लृवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात् तुल्यासु प्रयत्नं सवर्णं ताल्वादिस्थानाम् अभ्यन्तर प्रयत्नश्चेतद्वयं यस्य येन तुल्यं तन्मिथः सवर्ण संज्ञं स्यात्। ऋ वर्णयो मिथः सवर्णं वाच्याम् अकुह विसर्जनीयानां कंठः इचूयसानां तालु ऋटुलसानां मूर्धा ऋतुलसानां दन्ताः उपदमानीयानां ओष्ठो यमंगणनानां नासिका च ऐदेतो कंठतालु ओदोतो कंठोष्टं वकारस्य दन्तोष्टं जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलं नासिका अनुस्वारस्य यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्यश्च आद्या पंचदा स्पृष्ट ईसत् विव्रत संवृत भेदात् तत्र स्पष्ट प्रयत्नं स्पर्शानां ईसत् स्पृष्टं अंतस्थानां ईसत् विव्रतम् ऊष्माणां विव्रतं स्वराणां हिस्वास्य अवर्णस्य प्रयोगे संव्रतं प्रक्रिया दशायां तु विव्रतमेव बाह्य प्रत्नस्तु एकादशदाः विवारः समारः श्वासो नादो घोषो अघोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदातो अनुदात स्वरितश्चेति खरो विवारा श्वासा अघोषा च हस समारा नादा घोषाश्च वर्गाणां प्रथम तृतीये पंचम यणश्च अल्प प्राणाः वर्गाणां द्वितीये चतुर्थो सलश्च महाप्राणः कादयो मावसाना स्पर्शाः यणोन्तस्ताः शलौष्माणः अचस्वराः काखा इति कखाभ्यां प्राग अर्ध विसर्ग सदसो जिह्वामूलीयः पापा इति पपाभ्यां प्राग अर्ध विसर्ग सदसो उपधमानीयः अ इत्यच्च परानुस्वार विसर्गौ।
अणूदित्य वत्सवर्णस्य च प्रत्ययः प्रतीयते विधीयत इति प्रत्ययः अविधीयमानो अणुदिच्च सवर्णस्य संज्ञासात् अत्रेवाण परेण नकारेण कुचु टु तुपु एते उदितः तदेवं अ इत्यष्टादशा नाम संज्ञा तथैकारो कारो ऋकार त्रिंशत् एवं ऋकारो अपि एचो द्वादशानाम् अनुनासिक ननासिक भेदेन यबला द्विधा तेन अनुनासिकास्ते द्वयो संज्ञाः परसन्निकर्ष संगीताः वर्णानाम् अतिशयति सन्निधि संगीता संज्ञः स्यात् हलो अनन्तर संयोगः अच्बि व्यवहृता हर संयोग संज्ञा स्युः सुप्तिङ्गतं पदं सुबन्तं तिङन्तं च पद संज्ञं स्यात् इति संज्ञा प्रकरणम। तो साथियों धन्यवाद, आपने आज लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण का प्रायण विधि से वाचन किया। इस विधि से यदि आप प्रतिदिन वाचन करते हैं 15 दिन 7 दिन, तो आपको ये निश्चित रूप से संपूर्ण मस्तिष्क में कंठस्थ हो जाएगा और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम इन संज्ञा प्रकरण की 14 सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और परीक्षा में किस प्रकार से यहाँ प्रश्न बनते हैं और इस प्रायण विधि से जो आपने पढ़ा है उन परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का उत्तर आप इस प्रायण विधि से किस प्रकार देंगे उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों वंदे मातरम, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे, नमस्कार। साथियों एक बात मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आप हमारा प्ले स्टोर पर जाकर ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, जहां पर आपको ये कक्षा में पढ़ाने वाले वीडियो भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आप वहां पर अलग टेस्ट भी आप वहां पर दे सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।